ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज की शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुने ध्यान से। सदैव भक्त आत्माओं भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है, इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल बाप के मिलने का मार्ग बताओ। इस क्यों को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों समाप्त हो जाएगी। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा, क्यों को समाप्त करो। तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है। थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो, तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों के प्रति अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो किस जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चय है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहम दिल बनो, महादानी बन महान पुण्य आत्मा का पाठ बजाओ। अच्छा, ऐसे बाप के फरमानदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान सदा विश्व के कल्याणकारी महादानी महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा के तत्पर करने वाले ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों जी से बातचीत। सबको एक बात का इंतज़ार है। वह कौन सी बात है जो शुरू की पहली है? मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतज़ार है, आखिर भी भविष्य में मैं कौन या माला में कहाँ। अब यह इंतज़ार कब पूरा होगा। सब एक दो में रूह रिहान भी करते हैं। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16 को तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट में फास्ट है ना। मालूम हमारा स्थान है ना, मालूम है हमारा स्थान स्नान है या लास्ट वालों का है। हमारा स्थान है या लास्ट वालों का है। आखिर हिसाब क्या है? किताब तो बाप के पास है ना, मिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना? पहले थोड़े अलग किए, फिर
उसमें उसमें से एक दो तीन नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबरवार मिक्स होते हैं तो अब चुने गए हैं लेकिन मिक्स नहीं हुए हैं। पीछे आने वालों का क्या होगा? सदैव कुछ सीट्स अंत 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 तक भी होती है, रिजर्वेशन भी होती है, तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह कोटों में कोई में भी कोई होता है। अच्छा, आप सब विचार माला में हो, अपने में उम्मीद रखो, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिनके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। अष्टरत्नों की विशेषता एक विशेष बात है। अष्टरत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार जैसे रत्नों में एक विशेष बात अपने उम्मीद रखो, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल होगी जिनके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। अष्टरत्नों की विशेषता एक विशेष बात है। अष्टरत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार विशेष तो जो अष्ट शक्तियाँ हैं, वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, उसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देगी तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक मिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताओं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्तों को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्ग दर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। जो अष्ट शक्तियाँ भी होगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, ओम शांति।